बच्चों को वहां रीमेडिकल के बाद ग्रीन कार्ड मिला। मतलब ऐसा नहीं था कि यहां सर मैं हो गया और वहां फिर फेल हो गया। 61 बच्चे 74 में से, और वो रीमेडिकल के बाद में ग्रीन कार्ड होल्डर है, मतलब ज्वाइनिंग थी उनके पास में। एक बार ताली नहीं बजा रहे हो? अभी मैं आपसे थोड़ी देर बात अब आपको लग रहा होगा सर आपने इसलिए बुलाया है कि हाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराओ। नहीं, मैं आपको पता है मेरे बारे में, ठीक है। मैं ना यहाँ सर को इसलिए बुलाया, मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमसे नहीं कहा। उन्होंने बोला कि सर आपकी मर्जी है, जैसा आप देख लीजिए। कभी कोई दिक्कत आती है, अभी मेडिकल शुरू होंगे नेक्स्ट मंथ से, मार्च में मेडिकल शुरू होंगे, ठीक है ना। फरवरी में आपका फेज 2 खत्म हो जाएगा, उसके इमीडिएटली 2 और 3 दिन बाद मेडिकल शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मेरे से, लेकिन एक बार एडवाइस जरूर लेनी है। जैसे आपका ईएनटी का कोई केस आता है, जैसे अभी आकाश चाहर है, आकाश चाहर पिछली बार ग्रीन कार्ड होल्डर है, इसको कोई भी, ये फाइनल मेरिट आउट है, पता है सबको कि नहीं? ये मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है, पिछली बार ये मेरे यहाँ पढ़ा था, यहाँ से क्लियर हुआ सब कुछ और फाइनल मेरिट में आउट हो गया। वो एक्स्ट्रा बढ़ गई एनरोलमेंट लिस्ट, उसके बाद ये दोबारा मेरे पास आया है। ये आप कहाँ से हो? कागारोल से, ठीक है ना। अभी इसे दोबारा से जब हमने प्री मेडिकल कराया तो इसके थोड़ा सा एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम आई। दूसरी भाषा में उसको बवासीर कह लो, पाइल्स कह लो। एक इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है और एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होता है, ठीक है ना। दाने वगैरह हो जाते हैं एनस के आसपास, ठीक है ना। आपको शायद पता होगा, मैंने वीडियो में भी पूरी डिटेल बताई है। चलो बेटा जल्दी चलिए फटाफट से। आकाश चाहर को थोड़े से सिम्टम्स थे, बहुत माइनर है, ग्रेड 1 का है, और वो मुझे लगता है एयरफोर्स में शायद देखा भी नहीं जाता है। और वो मैंने कल भेजा सर के पास, सर ने बहुत अच्छे से चेक किया, देखा कि सर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको मैंने इसलिए भेजा, मैंने तो मना किया था, मैंने पहले बताया था, मैंने कहा ये माइनर है, मुझे काफी आइडिया हो गया, मैं 10 साल से ये सब कर रहा हूं, टोटली हर एक पॉइंट को देख रहा हूं। जो भी बच्चों के रीमेडिकल होते हैं एक एक को मैं देखता हूं कि सर ये क्या है, हाइड्रोसिल का क्या इलाज होगा, और ये क्या कहते हैं, ये जो हाइपर हाइड्रोसिस है, हाथों में पसीना आना, इसका क्या इलाज है, सारी चीजें। तो हम इस बार ये चाहते हैं कि कोई भी आपको पॉइंट मिलता है, यदि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, डायरेक्ट आपको मेडिकली फिट होते हैं, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। और एक बार और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि पहले हम देख लेंगे सारे, मेडिकल से पहले कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद फिर भी आपको अभी कोई दिक्कत होती है, छोटा मोटा पॉइंट है अभी भी, तो आप कल ही जा सकते हैं मुझसे पूछ करके, ठीक है ना। और सर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चार्जेस की टेंशन लेनी है, वो सब मैं पे करूंगा। कोई भी दिक्कत है आपको, आप तुरंत वहां जा सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद आपने देखा हो, कभी इधर गए हो, सोलंकी हॉस्पिटल है, ठीक है ना। मुझे जब मैं 2022 में एंड में आया, सर का 2022 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सर इसलिए मैंने बुलाए हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन या सर्जरी होनी है वो सारे अवेलेबल हैं, और बहुत ही कम खर्चे में। सपोज करो आपका डीएनएस कहीं 25,000 में हो रहा है, मैं आपका यहाँ करवाऊंगा 16-17 हजार में, सर से रिक्वेस्ट करके, ठीक है ना। उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सर जितना हो सकेगा वो कम करेंगे, ठीक है ना। मेडिकल के बाद कोई भी पॉइंट मिलता है, यार आप कंप्लीटली अनअवेयर हैं कि सर मुझसे इतना लिया जा रहा है, जैसे ईएनटी के कुछ केसों में 70,000 ले रहे हैं कुछ लोग, 70,000, और वहीं पर वो जैसे लेजर का है, एक लेजर हो रही है, वो हो रही है 69,000 में, लेसिक बोलते हैं उसको आंखों में, और एक हो रहा है 39,000 में। अब आप कहो सर एयरफोर्स में कौन सा अलाउड है, बच्चे को नहीं पता होता, सारे डॉक्टर 69,000 का करवा रहे हैं। अरे वो तो वो है कि 6/5 आंखें हो जाएंगी, एयरफोर्स में 6/9 तक विद स्पेक्टिकल्स अलाउड है कि नहीं, पता है आपको, ये मैं तो नहीं बोल रहा, जितनी बात मैं करता हूं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से करता हूं, कोई तुक्का ताकि नहीं, ठीक है। और इसलिए आप विश्वास करते हैं। और फाइनली जितने बच्चे आप आए हैं वो किसने भेजे हैं, जो मेरे यहां से सब सेलेक्टेड हुए उन्होंने ही भेजे हैं। ताली बजाओ मेरे लिए भी। जितने भी केसेस होंगे, कोई भी दिक्कत होगी, आपको मेरे पर बहुत भरोसा है, आप आते मुझे पता है सब, इसलिए जितने केसेस होंगे मैं सर से रिक्वेस्ट करके वहां डील करेंगे। मिनिमम कॉस्ट जो होगी, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट, और वो भी स्पेशलाइजेशन के साथ में। मैं सर से थोड़ा सा अभी आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, मैं थोड़ा ज्यादा अवेयर नहीं हूं, सर से अवेयर हूं, अभी पूरी तरह परिचित हूं, तो आपको बताएंगे। टोटली वहां कम से कम 10 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम है, मैं केवल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, स्टाफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गए, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई, या फिर और भी जितनी सारी, आईज के रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, ठीक है ना, या वेरिकोस वेल्स है आपके, प्राइवेट पार्ट्स में हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, ये सब प्रॉब्लम है, सबके स्पेशलिस्ट हैं। और आप अभी भी जाओगे, मान लो कल से कि सर थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहता हूं, उसका भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे चार्जेस की भी नहीं बोलेंगे, वो मैं पे करूंगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, इसलिए ये एक इंट्रोडक्शन और एक फैमिलियर मतलब करने का, परिचित कराने का ये वीडियो था।
कि चलो भाई हम लोग सर को बुला लेते हैं और बच्चों से एक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना। यहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। जैसे भगवान टाकीज पर एक सर ईएनटी वाले हैं, ठीक है, वो ईएनटी का ले रहे हैं, यदि ईयर में छेद है उसे बोलते हैं परफोरेशन, मेडिकल की भाषा में ईयर परफोरेशन। जैसे इस बच्चे का, खड़े हो जाओ, जब मेडिकल मिलेगा तो लिखा आएगा परफोरेशन है, ठीक है ना, मतलब छेद है उसमें। परफोरेशन को हिंदी में होली बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में दूसरा जो टर्म है उसका मतलब है कि छेद है यार, बहुत बड़ा छेद है, तो फिर वो ऑपरेशन होना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि वो बहुत हल्का है, मतलब पर्दा हल्का है, उसका छेद नहीं है पर बहुत लाइट पर्दा है, तो फिर वो किससे सही हो जाएगा, दवाओं से हो जाएगा। जैसे 2 दिन पहले मैंने ऐसे राकेश गुप्ता जी के पास गए थे, उन्होंने बोला था दवाओं से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी इसको यही सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन कराओगे कम से कम उसमें 90 डेज लगेंगे। 90 दिन से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, ना आप फिजिकल कर सकते, ना आप ज्यादा तेज बोल सकते हैं, ना ज्यादा तेज आप चल सकते हैं, और आपको रेस्ट दिया जाएगा। इससे फिजिकल भी निकल जाएगा, जीडी भी नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। सो सभी टीम के लिए प्लीज एक बार जोरदार ताली बजाइए। सर प्लीज थोड़ा सर के बारे में आप एक बार इंट्रोड्यूस करवा दो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों,